अच्छे घरों के लड़के लड़की के चक्कर में जीवन बर्बाद हो गया। एक लड़के की जान चली गई, शेष सलाखों के भीतर। अब जेल में चक्की तो नहीं पीसा जाता है, ख़त्म हो गया है। फिलहाल जमानत तो नहीं होगी। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। 10 साल से कम की सज़ा तो नहीं होगी, जैसी पृष्ठभूमि है। दोस्तों, कुंभ नगरी प्रयागराज पूरे विश्व का एक ऐसा स्थल, एक ऐसा जिला जहाँ सबसे अधिक आबादी, सबसे अधिक जगमग और सबसे बड़ा सांस्कृतिक तथा धार्मिक केंद्र बना हुआ था। उसी प्रयागराज में एक ऐसी घटना घटती है जिसे देखकर, समझकर बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। क्या हमने अपने बच्चों को भेजा है? जो भी प्रयागराज जाएगा, जो भी अपने बच्चों को भेजेंगे, तो उनका सपना होगा हमारा बेटा पीसीएस हो, हमारा बेटा आईएएस हो, हमारा बेटा आईपीएस हो, हमारा बेटा न्यायिक सेवा में जाए। और ऐसे में खून पसीने की गाढ़ी कमाई आप भेजते हैं, लेकिन बच्चे करते क्या हैं? सभी बच्चों की बात मैं नहीं करता, लेकिन जिस तरह का क्रम बना हुआ है अक्सर देखा जाता है, चौराहे पर सिगरेट की कस लेना, लड़कियों के साथ घूमना, आवारागर्दी करना, मोटरसाइकिल पर 3 कभी कभी तो 4-4 लोगों को देखा हुआ है और ऐसे हाथ फेंकते हुए जाएंगे, हेलमेट नहीं है। आखिर वे बिगड़े हुए बच्चे किसके हैं? असली सनातन यह है कि हम इनको समझाएं। असली सनातन का विशेषांक यही है कि हम इन्हें मूल धारा में लाएं। असली हमारा धर्म यही है कि चाहे जिसके भी बच्चे हों, अगर बिगड़ते हैं तो उसकी जिम्मेदारी हमारी भी है। दोस्तों, प्रयागराज में वर्ष 2022-23 में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन स्तर की पढ़ाई वहाँ से शुरू करते हैं, विश्वविद्यालय से। अलग अलग स्थानों से बच्चे आते हैं, उनकी दोस्ती होती है। विश्वविद्यालय में लड़कियाँ भी पढ़ती हैं। हमारे समय में, हम अपने समय की बात बता रहे हैं, जूनियर हाई स्कूल में, प्राथमिक में और हाई स्कूल में, महाविद्यालय में जब हमने मास्टर डिग्री लिया, ग्रेजुएशन किया, तो लड़कियां साथ में थीं, लेकिन किसी से बातचीत नहीं होती थी। सबका नाम सब जानते थे, ठीक है सब कुछ। लेकिन उसके बाद का जो दौर चला, मैं इसे अच्छा भी नहीं कहना चाहूँगा, बातचीत होनी चाहिए, हेजिटेशन अच्छा नहीं है। मैंने कुछ दिनों तक एक नौकरी भी किया था और उस नौकरी में लड़कियों को प्रशिक्षण देना था उद्यमिता से संबंधित, और मैं कहना कुछ कहता था कुछ, यानी हेजिटेशन ऐसा कि मैं असहज हो गया था। इसलिए हमारी मान्यता है कि बातचीत होने में कोई बुराई नहीं है, दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन एक संभ्रांत सीमा के तहत। आइए साहब, अब यह शशांक है, शशांक यादव, वह भी ग्रेजुएशन कर रहा है, बीए द्वितीय वर्ष का छात्र है, और शुभम उपाध्याय, यह भी बीए द्वितीय वर्ष का छात्र है। दोनों की एक टीम है। बताते हैं कि शशांक से किसी लड़की का प्रेम था, उससे बातचीत होती थी, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। यह बात शुभम को खटक रही थी। शुभम ने कई बार उस लड़की से प्रयास किया, लेकिन लड़की अगर घास नहीं डालेगी तो तुम हट जाओ, तुम्हारे लिए कमी नहीं है, तुम भी अपना देखो, तुम्हारे लिए भी लड़कियां बनी हैं, एक सकारात्मक सोच विकसित करो, पढ़ाई लिखाई में अच्छे रहोगे तो ऐसा नहीं है कि शादी विवाह नहीं होगा, लेकिन बेटा अब शादी विवाह भी नहीं हो रहा है। गांव गांव में सबसे अधिक, मैं बता रहा हूँ, जो आएंगे कूद कूद करके न मक्खन चुआ, सबसे अधिक ब्राह्मणों की शादियाँ नहीं हो रही हैं। फिर पंडित जी लोग आएंगे, मैं उनसे कह देना चाहता हूँ अपने अपने गाँव में, देख लीजिए, गाँव गाँव में शादियाँ अगर सबसे अधिक किसी की रुकी हैं तो वह ब्राह्मणों की हैं। ब्राह्मणों की लड़कों की शादियाँ गाँव में नहीं हो रही हैं। उसके बाद बाबू साहब लोग हैं, ठाकुर साहब लोग, उसके बाद राय साहब लोग हैं, तत्पश्चात अन्य जातियां हैं, और शादियां नहीं होगी तो कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति करेंगे। फिर आप पेपर उठा के देख लीजिए, रोज़ का पेपर, 3 दिन का पेपर देख करके हमसे बताइएगा कि ऐसे सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले में, छिनैती के मामले में, चोरी के मामले में, मारा पीटी के मामले में, हथियार लहराने के मामले में, और योगी जी की पुलिस ऊपर भेजती है उस मामले में कौन लोग आ गए हैं, उसको देख लीजिएगा। अल्पसंख्यक यानी मुस्लिमों के बाद किनका नंबर है, उसके बाद देख लीजिएगा, फिर कहिएगा। हम तो भैया अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, अगर बुरा लगता है तो गरियाइएगा, हमको हमारे सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शुभम उपाध्याय
की एक टीम है। अब किनका किनका जीवन बर्बाद हो रहा है उसको सुनिए। और दूसरा है शशांक यादव, प्रयागराज के ही किसी गांव का रहने वाला है, नवाबगंज का कहाँ का, और रूम लेकर के रह रहा है। शशांक पता लगा किसी कंपनी में वह पार्ट टाइम जॉब भी करता है। यह काम होना चाहिए, पंजाब और गुजरात मॉडल अख्तियार करना चाहिए, वहाँ बच्चे ऐसा करते हैं। और अगर अमेरिका में आप जाएंगे तो नालायक और कमीना उन बच्चों को कहा जाएगा जो 18 साल की उम्र पूरा कर चुके हैं और उसके बाद भी माँ बाप की रोटी काट रहे हैं। उनको हेय दृष्टि से देखा जाता है, कमीना और नालायक उन्हें कहा जाता है। लेकिन यहाँ तो गांव-गांव में नालायक हैं, आपके घर भी हैं, हमारे घर भी हैं। नालायकों की संख्या कम नहीं है, वह माँ बाप पर आधारित हैं, पेंशन मिल रहा है, बाप अंतिम सांस काट रहे हैं, पेंशन पर गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। अब गिद्ध है भगवान, क्षमा करिएगा गिद्ध भगवान, मतलब उस पर दृष्टि लगी हुई है। उससे अभिप्राय है कि टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि कब 30 तारीख पहली तारीख होगी, पेंशन आएगी, लड़ करके माँ को पीटेंगे, बाप को पीटेंगे, आईफोन लेंगे। आइए विषयांतर न होते हैं। तो इनके शुभम उपाध्याय के टीम में है अंशुल यादव, यश पांडे, सूरज भान, शशांक पांडे। यह लोग रास्ता रोकते हैं। ये 24 तारीख की रात का मामला है, जब वह ड्यूटी करके आता है, मोटरसाइकिल से है, उसके साथ भी 2 उसके मित्र हैं, मानस शुक्ला है और राहुल यादव। रास्ता रोकते हैं, मारपीट करते हैं, फिर वह भागता है। ममफोर्डगंज फवारा चौराहे के पास आकर के ये लोग घेरते हैं। काली रंग की स्कॉर्पियो है, भारतीय जनता पार्टी का कमल के फूल वाला झंडा लगा हुआ है, रोक करके मारना शुरू करते हैं। और जैसा कि सीसी फुटेज में दिखाया गया है, बताया गया है कि उसमें तमंचा है सूरज भान के पास, शुभम उपाध्याय उसको लेता है और फिर गोली मार देता है। शशांक हॉस्पिटल जाता है और वहीं दम तोड़ देता है, रास्ते में ही दम तोड़ दिया होगा। ये लोग जो 6 लोग नामजद किए गए हैं, इसमें शुभम उपाध्याय जिसने गोली मारा है मेन मुलजिम है, अंशुल यादव है, यश पांडे है, सूरज भान है, शशांक पांडे है, एक आध और होंगे। एक बार ध्यान दीजिएगा, इन बच्चों को क्या हरामी बनाने में हमारी और आपकी भूमिका कम है? ध्यान से इस बात को विचार करिएगा। मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, कलेजे पर हाथ रख करके कहिएगा कि क्या हमारी भूमिका कम है? क्या वह नेता कम दोषी हैं जो पीठ ठोकते हैं और कहते हैं अरे बहुत बहादुर है, एक बार मैं कह दूंगा तो ठोक के चला आएगा? मैंने ऐसे नेताओं को भी देखा है, ऐसे नेताओं को भी देखा है जिन्होंने सैकड़ों और हजारों युवाओं का जीवन बर्बाद किया है। ऐसे पुट्ठा ठोक कर, चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम, ऐसा कह करके। मुझे नहीं पता शशांक कितने भाई थे, कितने बहन थे, क्या आर्थिक स्थिति थी, चाहे जो भी हो, करोड़पति और अरबपति बाप का भी बेटा होगा तो चला गया, जीवन बर्बाद हो गया। अब प्रेमिकाएं आएंगी भी नहीं। बेटा एक चीज़ ध्यान रख लो कि अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं, कुछ नहीं करोगे, ठेला लगाओगे, फुल्की की बेचोगे, प्रधानमंत्री जी ने ठीक ही कहा था, कोई बुरा नहीं कहा था, पकौड़ा बेचो, ठीक कहा था उन्होंने। पकौड़ा बेचोगे तो शादियां हो जाएंगी, नहीं बेचोगे तो कोई पूछने नहीं आएगा, कोई घास नहीं डालेगा। और फिर अब इनका जीवन जो 6 नामजद किए गए हैं, शुभम उपाध्याय का जीवन तो बर्बाद ही हो गया। अन्य लोगों को बेल मिल जाएगी, अन्य लोग हो सकता है कम सजा मिल जाए, लेकिन बर्बादी का आलम तो शुरू हो गया। प्रतापगढ़ में बताया गया कहीं लोकेशन मिला, उसके बाद मोबाइल बंद किया गया है। तो दोस्तों आइए विचार करते हैं। हमारे यहाँ एक अपराधी आमना सामना हुआ कचहरी में, उनके घर के लोग थे, बाबा अरे गुरुजी प्रणाम, और हम तो इतनी ही दूरी पर थे। दिखाना था कि देखिए हमारे बेटे के साथ कितनी पुलिस है, पेशी पर जा रहा है। हमने उससे भी कहा, उस लड़के से भी, कि इस रूप में मैं तुम्हें देखकर खुश नहीं हूँ। प्रणाम किया, हमारे क्षेत्र का ही मामला था। मैंने कहा इस रूप में मैं खुश नहीं हूँ देख करके, मुझे खुशी होती यदि कुछ अच्छा करके आते। मैंने कह दिया, और कहना भी चाहिए, ऐसा ना हो कि हम भी देख करके तो हम पाप को बढ़ावा देंगे। दोस्तों जिसको जो कहना होगा कहेगा, लेकिन बुरे काम का बुरा नतीजा, ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है भैया उसका उसका घर देखो, उसका उसका घर देखो। दोस्तों मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। प्रयागराज की इस घटना ने भीतर तक
हमें भी पीड़ा पहुंचाया है। इसलिए मैं आप सभी से, आपके बच्चे मुखर्जी नगर में तैयारी करते होंगे, आपके बच्चे बाहर कहीं पढ़ते होंगे, पटना में होंगे, आपके बच्चे प्रयागराज में होंगे, एक बार देख रेख जरूर करें। एक कच्ची कैन है, बांस की कैन जो मोड़ी जा सकती है, पकने पर यदि मोड़ने का प्रयास करेंगे तो वह टूट जाएगी। सादर प्रणाम।